ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मैट्रिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का है ना, रिडक्शन रिड्यूस रिड्यूस टू अ डायगोनल मैट्रिक्स, उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है। रिड्यूस टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। अभी जैसे ये क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल टू क्या है, 6 - 2 - 2 - 2 - 3 - 1 2 - 1 3, फाइंड मैट्रिक्स पी सच दैट पी इनवर्स ए पी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। सही है। एंड वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करना नहीं पूछेंगे आपको, डायरेक्टली एग्जांपल में पी मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए पूछेंगे। सही है। सो वेरीफाई इसलिए लिखा मैंने क्योंकि आसान जाएगा समझने के लिए। ओके, मतलब वेरीफाई करना भी जरूरी है, आपको सिर्फ फाइंड करना पड़ेगा पी मैट्रिक्स। फाइंड पी सच दैट पी इनवर्स ए बी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। देखो, to find a matrix P such that P inverse AP is a diagonal matrix, we need to find the eigenvalues and corresponding eigenvector of A. The matrix P will be formed by this eigenvector as its column. Matrix P will be formed by this eigenvector as its column, and the diagonal matrix will have the eigenvalues on its diagonal, and diagonal matrix will have a eigenvalues on its diagonal. क्लियर। अभी देखो मैट्रिक्स ए, देखो ये गिवन मैट्रिक्स है। अब स्टेप नंबर वन में क्या फाइंड करेंगे, मैंने फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए। वी सॉल्व द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा इक्वल टू जीरो। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन याद रखो, मतलब ए माइनस लैम्बडा मैट्रिक्स ने डायगोनली माइनस लैम्बडा माइनस लैम्बडा माइनस लैम्बडा, देखो ये। तो ये अभी इसका डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा है, तो 6 - 7, ये पूरा डिटरमिनेंट वेरी सॉल्व किया इसको, देखो ये सही है। इसमें एक डायरेक्टली ये फॉर्मूला था, लैम्बडा माइनस टू होल स्क्वायर लैम्बडा माइनस 8। सही है। इसका और एक टेक्निक बताता हूँ मैं, वो टेक्निक ये है, डिटरमिनेंट 3 × 3 मैट्रिक्स का निकालना है। किसका? इसका। तो देखिए ये टेक्निक हमेशा याद रखो, लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन हमेशा याद रखो। अभी इस इक्वेशन में S1 क्या रहेगा, S1 इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए, एंड S2 रहेगा सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए। सही है। और डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकलती है तो पता ही है आपको, इस फॉर्मूले का याद। सही है। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट मतलब 6 + 3 + 2 मतलब लैम्बडा क्यूब माइनस 6 + 3 + 3 मतलब -12 लैम्बडा स्क्वायर, फिर यस टू मतलब नहीं कि किसका डिटरमिनेंट, मतलब नहीं कि माइनर 6 का माइनर 3 का माइनर प्लस 3 का माइनर, ऐसे माइनर निकाल दिया। अभी इसमें किए नहीं है एक्चुअली इसमें, तो उस हिसाब से फिर डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट कितना आएगा, 2 × 2 × 8, 32 आएगा डिटरमिनेंट इसका। इसका डिटरमिनेंट आएगा 32, क्योंकि आइगन वैल्यूज 2 2 8 है। सही है। सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट मतलब नहीं कि जैसे डायग्राम के हिसाब से देखे अपन, सम S2 इक्वल टू 6 का माइनर क्या आएगा, 3 - 1 - 1 3 प्लस उसके बाद ये 3 का माइनर, मतलब रो और कॉलम के एलिमेंट छोड़ देंगे, बचे कौन से, 6 2 2 3, देन प्लस फिर इसका माइनर 6 - 2 - 2 3 सही है। सो 3 × 3 9 - 1 8 आ गया, प्लस देन 6 × 3 18 -4 18 - 4 14 प्लस 6 × 3 18 18 - 4 अगेन 14। ये 2 × 2 18 -4, यस मतलब ये कितना आएगा, 14 14 28 28 + 8 36। सही है। मतलब ये S2 आ गया 36, और डिटरमिनेंट कितना इसका डिटरमिनेंट आता, चेक करके देख लेना आप लोग, डिटरमिनेंट इक्वल टू 32। सही है। फिर ये पूरे वैल्यूज नहीं कि किसमें पुट करो, ये जो फॉर्मूला है, मतलब लैम्बडा क्यूब माइनस यस वन की वैल्यू क्या है, 12 लैम्बडा स्क्वायर, मतलब इसमें यहाँ पे किया ही है। देखो
सही है, -12 लैम्बडा स्क्वायर प्लस यस टू की वैल्यू क्या है 36 प्लस 36 लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट इज 32 इक्वल टू 0। सही है? ये इक्वेशन आएगा। इसमें टू पुट करके देख लो, लैम्बडा इक्वल टू जैसे टू पुट करें आइगन वैल्यूज है ना, लैम्बडा इक्वल टू 2 आगे जो फाइंड किया है ये देखो, इसके ना क्या आइगन वैल्यूज, इसको सॉल्व करने में एक आ गया लैम्बडा इक्वल टू 2, लैम्बडा 2 इक्वल टू 8, मतलब 2 और 1 जैसे टू पुट किया, सो 2 क्यूब -12 2 स्क्वायर प्लस 36 2 -32 दैट इज इक्वल टू 8 माइनस ये 4 12 इंटू 4 प्लस 36 इंटू 2, तो ये 72 -32, तो ये आ गया 8 -48 प्लस 72 -32, तो ये 8 -48, तो ये हो जाएगा -40। सो दिस इज -40 -32 प्लस 72, तो ये हो गया -72 प्लस 72, मतलब जीरो आ गया। सही है, मतलब लैम्बडा इक्वल टू 2, ये आइगन वैल्यूज है इसकी। सही है, दूसरी आइगन वैल्यू सिंथेटिक डिवीजन के हिसाब से लगा सकते हैं, बट ये जो टेक्निक है यहाँ पे कैसे किया देखो, अभी इसमें इसका डिटरमिनेंट निकाला ए माइनस लैम्बडा। सही, ए माइनस लैम्बडा। अभी ये जो टेक्निक है इसमें लैम्बडा इक्वल टू 2 आपको पता नहीं होगा इन जनरल, लेकिन जैसे 1 2 पुट करते जाएंगे तो उस हिसाब से लैम्बडा इक्वल टू 2 एक आइगन वैल्यूज होगी। दूसरी आइगन वैल्यूज निकालने के लिए सिंथेटिक डिवीजन लगाओ। सिंथेटिक डिवीजन मतलब नहीं कि ये जो इक्वेशन है यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 -12 36 -32, मतलब 1 -12 36 -32। सही है, एक अगर रूट उसका क्या है 2, तो ये 1 एज इट इज 1 इंटू 2, यहाँ पे 2 करेंगे दोनों का सम -10। सही है, देन -20, तो ये इसका आएगा 16, सब्सट्रैक्ट करेंगे दोनों का सम 16 आएगा क्योंकि माइनस है। देन यहाँ पे 32, दोनों का सम 0, मतलब ये एक जो पॉलिनोमियल है, एक लैम्बडा -2 और दूसरा यहाँ से आएगा लैम्बडा स्क्वायर, मतलब ये 1 इंटू -10 लैम्बडा प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 0। फिर से इसको लैम्बडा -2 और इसके फैक्टर आएंगे 2 और 8, तो ये लैम्बडा -2 और लैम्बडा -8 इक्वल टू 0, मतलब लैम्बडा इक्वल टू 2 2 8। तो ये दो आइगन वैल्यूज रिपीट हो रही, 2 रिपीट हो रहा है दो बार और 8। सही, ये है दूसरी टेक्निक, मतलब सिंथेटिक डिवीजन निकाल के आसान, लेकिन उसके लिए 2 पुट कर देंगे, ये थोड़ा आसान है। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने की ज़्यादा चांसेस है। जैसे इसका डिटरमिनेंट देखो 6 माइनस लैम्बडा इंटू इसका डिटरमिनेंट माइनस माइनस ये -2 इंटू ये कॉलम और रो छोड़ देंगे बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट, देन 2 इंटू दिस वन ये डिटरमिनेंट। इसको सिंप्लीफाई किया पूरा आगे तक, देखो सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई करते करते गए, तो उसमें लैम्बडा -2 होल स्क्वायर लैम्बडा -8, मतलब ये लैम्बडा इक्वल टू एक 2 और लैम्बडा इक्वल टू 8 है ना। डिटरमिनेंट माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दिया उसको, लैम्बडा इक्वल टू 2 और लैम्बडा इक्वल टू 8 उसके आइगन वैल्यूज। सो अलजेब्रिक लैम्बडा इक्वल टू 2 की मल्टीप्लिसिटी 2 और 8 की मल्टीप्लिसिटी 1। अभी इसके कैलकुलेशन पूरी चेक करना, ठीक है, मतलब ये आगे सही। अभी फाइंड द आइगन वेक्टर ऑफ ईच आइगन वैल्यूज। जैसे दो आइगन वैल्यूज है, दो देखो लैम्बडा इक्वल टू 2 रिपीट हो रहा है, लेकिन अपने को डिफरेंट आइगन वेक्टर लेना है 2 के लिए, मतलब ऐसे नहीं है 2 है तो सेम आइगन वेक्टर लिखेंगे, डिफरेंट आइगन वेक्टर दैट आर नॉट स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, दैट आर नॉट स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, दोनों डिफरेंट रहेंगे। जैसे वी सॉल्व a माइनस टू आई वी इक्वल टू 0, तो a माइनस टू आई पहले निकालेंगे, तो a माइनस टू आई मतलब a मैट्रिक्स, इसमें ने क्या इस ये मैट्रिक्स में लैम्बडा की जगह क्या पुट करो 2, तो a माइनस टू आई आएगा क्योंकि लैम्बडा की जगह 2 पुट करेंगे ये मैट्रिक्स में, देखो ये आ गया, ये मैट्रिक्स आ गया a माइनस टू आई। अभी देखो a माइनस टू आई मैंने क्या रो ऑपरेशन लगेंगे, अभी रो ऑपरेशन कैसे लेंगे देखो, रो ऑपरेशन के लिए ने क्या किसको जीरो करना है अपने को, ये एलिमेंट जीरो करना है, ये एलिमेंट, तो ये R2 देखो -2 है, तो ये 4 है, तो यहाँ पे 1/2 4 है तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो देखो 1/2 R1 प्लस किया है क्योंकि यहाँ पे -2 है, यहाँ पे सिर्फ 2 है तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, देखो -1/2 R1 तो 0 हो गया। तो ये भी पूरे एलिमेंट R2 के 0 0 आएंगे, कैसे देखो 1 है 1, ये R2 के 1 प्लस 1/2 इंटू -2, तो ये आ गया 1 -1 0, देन इसको
then -1 plus 1/2 into 2, so this is -1 plus 1 0, सही है। फिर इसका एलिमेंट ये तो जीरो आएगा ना, -1, तो ये R3 के हिसाब से ये -1 माइनस 1/2 -2, तो ये क्या आएगा -1 plus 1 0, so ये पूरे जीरो आ गए, मतलब क्या एक ही इक्वेशन निकलेगा इसमें से, कौन सा, दिस गिव्स द इक्वेशन 4x minus 2y plus 2z equal to 0, which implies इसको डिवाइड बाय 2 किया तो 2x minus y plus z equal to 0, मतलब since A is symmetric we can find two orthogonal eigenvector, दो ऑर्थोगोनल आइगन फॉर दिस रिपीटेड आइगन वैल्यूज। जैसे z इक्वल टू इसमें 0 पुट किया, z इक्वल टू 0 लिया, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 2x, तो अपने को इफ x इक्वल टू 1 लिया तो y इक्वल टू क्या रहेगा 2। अभी ये खुद होके कंसीडर किया है, ऐसे क्यों नहीं कि यही क्यों कंसीडर किया, मतलब ये कौन सा भी वेक्टर आ सकता है, लेकिन ये जो है ना, अगर ये एक बार 0 लिया तो यहाँ पे 1, फिर y आ जाएगा 2, पूरा जीरो नहीं आना चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर आना चाहिए, उस हिसाब से वैल्यू लेंगे। मतलब ये आवर फर्स्ट आइगन वेक्टर देखो एक्स वाई जेड, मतलब v1 इक्वल टू एक्स वाई जेड है, तो x क्या निकाला, ये x यहाँ पे 1 है, 1, y क्या है 2, y2 एंड z क्या कंसिडर किया 0, सही, ये एक वेक्टर आ गया। अभी दूसरा वेक्टर लेना, दूसरे वेक्टर के लिए क्या किया देखो, z दूसरे में देखो सेकंड आइगन, क्योंकि लैम्बडा इक्वल टू 2 आइगन वैल्यू रिपीट हो रहा है ना, तो एक वेक्टर तो ले लिया अपने, दूसरा वेक्टर देखो v2 इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो इसके लिए देखो 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, सेम इक्वेशन, सेम वही इक्वेशन रहेगा, लेकिन वैल्यूज चेंज लेंगे, एंड टू बी ऑर्थोगोनल टू v1, ऑर्थोगोनल टू v1 लेना है ना, ऑर्थोगोनल, तो ऑर्थोगोनल के लिए कंडीशन देखो v1 इंटू वी टू इक्वल टू 0, विच मीन्स ये v1 क्या है, अपने ये लिया 1 2 0 एंड v2 इज एक्स वाई जेड, मतलब इक्वेशन क्या आ गया, वो ये इक्वेशन आ गया, x प्लस 2y प्लस 0 z इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 2y इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू माइनस 2y, तो सब्सटीट्यूट x इक्वल टू माइनस 2y इंटू कौन से इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है ना, इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे, -2y, ये वाला इक्वेशन में, वो जो गिवन इक्वेशन इसके लिए भी लिया था ऊपर के लिए, ये वाला, ये इससे निकाला था ना ये इक्वेशन, इसमें x की जगह -2y पुट करने के बाद क्या आ गया, ये आ गया इक्वेशन z इक्वल टू 5y, z इक्वल टू क्या गया 5y, अभी y इक्वल टू 1 कंसिडर करो, x देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 1 कंसिडर किया तो z आ गया 5 और x क्या आएगा, अगर z 5 आ गया, देखो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 कंसिडर, क्योंकि y के फॉर्म में ना, तो x क्या है -2y, x आ गया -2 और z आ गया 5, ये दूसरा वेक्टर आ गया, आइगन वेक्टर -2 1 5, सही है, यस, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उस हिसाब से ऑर्थोगोनल, एक वेक्टर तो निकल गया, अपन ने डायरेक्टली सेकंड वेक्टर चूज नहीं करेंगे, ओके, जैसे v1 निकला तो v1 का ऑर्थोगोनल निकालेंगे, तो v1 का ऑर्थोगोनल निकालने के लिए यहाँ पे एक्स वाई जेड लिया, और कंडीशन क्या लिया है, कंडीशन लिया यहाँ पे v1 इंटू वी टू इक्वल टू 0, मतलब v1 1 2 3 इन दोनों का प्रोडक्ट 0 लिया, तो इक्वेशन आ गया x इक्वल टू -2y आ गया, तो ये x इक्वल टू -2y, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें पुट किया, तो उसके हिसाब से एक z इक्वल टू 5 आ गया और x इक्वल टू -2y, तो y की वैल्यू कंसिडर करो 1, तो वेक्टर क्या आ गया -2 1 5, ये आगे वेक्टर दैट इज ऑर्थोगोनल टू v1, मतलब इसको वेरीफाई किया, चेक किया, देखो अभी देखो v1 इंटू वी टू, 1 इंटू -2, v1 1 2 0 है ना, और v2 क्या है -2 1 5, दोनों का प्रोडक्ट 0 आता, सही है। अभी लैम्बडा इक्वल टू 8, मतलब दो वेक्टर निकल गए, v1 v2 निकल गया, अभी v3 देखो लैम्बडा इक्वल टू 8 के लिए a माइनस 8 आई निकले, v इक्वल टू 0, a माइनस 8 आई, मतलब कौन से इक्वेशन में लैम्बडा की वैल्यू 8 पुट करेंगे, ये जो इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन में लैम्बडा की वैल्यू क्या पुट करो 8, ये मैट्रिक्स में, ये वाले मैट्रिक्स में लैम्बडा की वैल्यू 8 पुट करो, a माइनस 8 आई क्या आ गया, अभी देखो a माइनस 8 आई ये आ गया, ये वैल्यूज आ गई, रो रिड्यूसिंग द मैट्रिक्स, देखो r2 माइनस r3 प्लस r1, अभी ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको जीरो करना है, किसको जीरो करना है, अपने को जीरो करना है, इस यहाँ पे अपने को जीरो करना है, ये जो कंडीशन है, कंडीशन कौन सी, ये ये जो मैट्रिक्स है इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है, तो ये -2 है, यहाँ पे -2 है, तो r2 इक्वल टू r2 माइनस r1 लगाएंगे, और ये r3 इक्वल टू, मतलब ये टेंस टू लिखा है, मतलब टेंस टू चेंज करें ना, r3 प्लस r1, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है, तो प्लस करना पड़ेगा, तो ये जीरो हो गया, तो उस हिसाब से ये भी चेंज हो जाएंगे,
कौन से हिसाब से, ये कंडीशन के हिसाब से कौन से चेंज होंगे, -5 -1, और ये कंडीशन के हिसाब से कौन से वैल्यू चेंज होंगे, -1 -5 करस्पॉन्डिंग, है ना। कैसे, मतलब ये जैसे ये वैल्यू निकालना है, सपोज ये वैल्यू निकाल देते तुम, ये मतलब यहाँ पे -5 करना पड़ेगा, -5 है ना, ये -5 माइनस -2, तो -5 +2 दैट इज इक्वल टू -3 आ गया। वैसे ही बाकी पूरे निकालो कंडीशन के हिसाब से, मतलब फिर से अभी इसको निकाल के इसको जीरो करेंगे, ये जीरो करेंगे, इसको जीरो करने के लिए R3 इक्वल टू R3 माइनस R2, जैसे निकले कॉलम 2 पे आ गए तो रो 2 का यूज करेंगे, तो ये इसको, ये दोनों सेम है तो डायरेक्टली R3 माइनस R2 करो तो 0 0, ये भी सेम है तो 0 ही आ जाएगा। अभी इसमें से कितने इक्वेशन निकलेंगे फ्रॉम द सेकंड रो, दो इक्वेशन निकलेंगे क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहाँ पे कितने, 2, तो फ्रॉम द सेकंड रो के हिसाब से ये किसका कोएफिशिएंट हो गया, x, तो x को नहीं लिखेंगे, -3y -3z इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -z। फ्रॉम द फर्स्ट रो -2x -2y +2z इक्वल टू 0, मतलब -x -y +z इक्वल टू 0। अभी y इक्वल टू -z जो है वो इसमें पुट करो, तो x क्या आ गया, x आ गया 2z, सॉल्व करके ये y को टू -z इसमें पुट करो तो x की वैल्यू आ गई 2z। अभी z की वैल्यू कंसीडर करो, तो z इक्वल टू अपन 1 कंसीडर करेंगे, तो y इक्वल टू क्या आ गया, -1 x 2 आ गया, तो वेक्टर v3 क्या आ गया, थर्ड आइगन वेक्टर 2 -1 1, सही है। अभी देखो इसका डॉट प्रोडक्ट v1 के साथ चेक करो, देखो v1 इंटू v2 जीरो आता एंड v2 इंटू v3 जीरो आता, मतलब नहीं कि ये ऑर्थोगोनल है, v1 v2 v3 दीज आर ऑर्थोगोनल, है ना। ये इसके साथ नहीं, 2 -1 1 इसके साथ चेक वेरीफाई कर लें ऑर्थोगोनलिटी विथ v1 एंड v2, तो v1 इंटू v3 v2 इंटू v3, मतलब ये v3 जो है v1 और v2 को क्या है, ऑर्थोगोनल है। देन स्टेप नंबर 3 फ्रॉम मैट्रिक्स P, अभी ये जो v1 v2 निकला तो वो कॉलम के फॉर्म में अरेंज करेंगे, जैसे P इक्वल टू मैट्रिक्स P इज फॉर्म बाय यूजिंग द आइगन वेक्टर एज P इक्वल टू v1 v2 v3, देखो ये v1 वेक्टर, दिस इज v2 वेक्टर एंड दिस इज v3 वेक्टर, इसको अरेंज किया है मैट्रिक्स के फॉर्म में, दैट इज द मैट्रिक्स P। यही अपने को इस क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला था, सही। फाइंड मैट्रिक्स क्या बोला है, P, सही है, फाइंड हो गया ये। देखो अभी आगे मैट्रिक्स P हो गया, यही फाइंड करना था। आगे वेरीफाई करना है, वेरीफाई आपको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ समझने के लिए सही आंसर आया है कि नहीं वो करेक्शन करने के लिए, है ना। फाइंड मैट्रिक्स P सच दैट, क्या बोला है वहाँ पे, P इनवर्स ए बी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब ये डायगोनली उसके आइगन वैल्यूज होते हैं 2 2 8, मतलब इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ये वेरिफिकेशन आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, सिर्फ फाइंड मैट्रिक्स P तक ही। जैसे P इनवर्स ए पी इक्वल टू डी, तो P इनवर्स मतलब ये जो P निकाला मैट्रिक्स इसका इनवर्स, तो इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, पहले तो डिटरमिनेंट निकालते हैं उसका, डिटरमिनेंट ऑफ P मतलब ये फॉर्मूले के हिसाब से कितना आता है 30, देन एडजॉइंट ऑफ P, है ना, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स P। अभी एडजॉइंट कैसे निकालते देखो, अभी एडजॉइंट कैसे मैट्रिक्स P, मतलब ये देखो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ P, अभी ये डायरेक्ट डायरेक्ट निकाला है, तो एडजॉइंट ऑफ निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, कैसे एडजॉइंट निकालते हैं इसका, मतलब हर एक का को फैक्टर निकालते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो उसका ये आता, तो फिर डिटर्मिनेंट ये 1/30 ये आ गया P इनवर्स। अभी कैलकुलेट करेंगे अपन, कैलकुलेट अपने को क्या चेक करना है, अपने को चेक करना है P इनवर्स, P इनवर्स AP, ये चेक करना है ना, तो P इनवर्स AP के लिए तो AP निकालेंगे पहले, A मैट्रिक्स गिवन है, P भी गिवन है, तो AP के आगे ये आ गया, देखो ये पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया है इन दोनों का, है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो थर्ड, सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, मतलब सेकंड रो कंप्लीट हो जाएगी, देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो उस हिसाब से पूरा कंप्लीट। फिर इसका फाइनल आ गया ए पी इक्वल टू दिस वन। अभी ए पी इक्वल टू देखो ये 2v1 2v2 2v3, तो ए पी इक्वल टू पी डी, क्योंकि ए पी इक्वल टू पी डी, तो पी इनवर्स ए पी इक्वल टू मतलब नहीं क्या, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये ए पी जो है ना, ये निकाला ए पी, तो डायरेक्टली नहीं कि ये लिखने की जरूरत नहीं, ये क्लियर होता है ए पी इक्वल टू पी डी, बट ये जो है ना ये डायरेक्टली ना पी इनवर्स ए पी की जगह पुट कर दो, इसका कैलकुलेशन सॉल्व करो, तो इसको अगर सॉल्व कीजिए देखो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लिया है ना।
ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं इसकी प्रैक्टिस करो। मतलब ये जो मैं एक ही बताता हूँ, 6 × 2 + 12 × 4 + 0 × 0, ये आ गया। देन उसके बाद ये कौन सी पोजीशन है, ये सेकंड रो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, मतलब यहाँ का फर्स्ट रो यहाँ का सेकंड कॉलम, मतलब 6 × -4 + 12 × 2 + 0 × 10, ये आ गया। बाकी पूरे सेम पोजीशन के हिसाब से, मतलब जैसे ये पोजीशन कौन सी, ये पोजीशन है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब यहाँ का थर्ड रो यहाँ का फर्स्ट कॉलम, 10 × 2 + -5 × 4 + 0 × 5, ये देखो। अभी पूरे इसका कैलकुलेशन 60 60 240 1/30 से मल्टीप्लाई किया, मतलब डिवाइड बाय 30 किया तो 228 आ गया डायगोनली, डायगोनल आ गया उसका। सही है, तो पी इनवर्स ए पी देखो, डायगोनल 228 वेरीफाई हो गया, मतलब दिस पी इज अ करेक्ट मैट्रिक्स। मतलब आपको पी फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। पी क्या आ गया, 1 - 2 2 2 1 -1 0 5 1। जरूरी नहीं यही आएगा, वैल्यू चेंज हो सकते हैं, वो सेटिस्फाइड करना चाहिए ऑर्थोगोनैलिटी। जैसे नहीं कि ऊपर में अपने V1 निकाला, V2 निकाला है ना, V1 देखो यहाँ पे V1 निकाला, पहले कंसिडर करके V2 ऑर्थोगोनैलिटी चेक करने के हिसाब से निकाला V2, फिर उसके बाद V3 निकाला, तो V3 भी चेक किया ऑर्थोगोनल है कि नहीं V1.V2 के साथ। सही है, मतलब दिस इज करेक्ट पी मैट्रिक्स, उस हिसाब से चेक करेंगे। हो सकता है वैल्यू अगर डिफरेंटली है तो पी बदल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट